हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी हमने फॉर्मूलेस बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, लेंस से रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है, आपको तैयारी भी करनी है। इसलिए हम लोग जितना कम समय आपका लें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम अलोंग द नॉर्मल टू द बाउंड्री इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल, is refracted away from the normal, goes along the boundary, is not refracted। कहने का मतलब है, अगर कोई लाइट रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है along नॉर्मल, यानी नॉर्मल से होते हुए जाती है, तो वो क्या नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट करेगी, या नॉर्मल से कुछ दूर पे रिफ्रैक्ट करेगी, या गोज अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के अलोंग जाएगी, या रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी मीडियम है, दो मीडियम, ये M1 मीडियम है, ये M2 मीडियम है, जब कोई लाइट रेज अगर अलोंग द नॉर्मल आते तो कोई रिफ्रैक्शन उसमें नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, सही होगा। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, लाइन डेविएट नहीं होती हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। हमने दोस्तों आपको इसके बारे में नहीं बताया था कि बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे आपके सब्सटेंसेस के, जैसे एयर, वाटर, लिक्विड्स के थे, गैस के थे। वो चार्ट आपके बुक्स में दिए गए हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसे आप तैयार कर लीजिएगा। उसी में से हमने एक क्वेश्चन दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है। तो उसमें बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू दिए गए, उसे याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहीं से हमने एक क्वेश्चन उठाया है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ऑप्शन आपका ए है 1.33, बी ऑप्शन है 1.50, सी ऑप्शन है 2.42, डी ऑप्शन है 1.36। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। यानी कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जब एयर से ग्लास में जाता है तो 2/3 होता है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज, यानी ANG दिया गया आपका। ANG का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 2/3। हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या होता है, इसका रिलेशन हमने बताया था GNA इज इक्वल टू 1/ANG। यहाँ से हमने सॉल्व किया, GNA इज इक्वल टू 1/2/3 यानी 3/2। तो ऑप्शन हमारा क्या क्या है, पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा ऑप्शन 4/5, तीसरा ऑप्शन 3/2 एंड डी ऑप्शन इज 5/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए सॉल्व करने पे 3/2 आया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अ कन्वेक्स लेंस हैज प्लेस्ड लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। यानी एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और उसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड प्लेस एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो इमेज बन रहा है आपका, ये डिस्टेंस है, इमेज बना रहा है। ठीक है, अब हमें कहा गया कि लेंस को हम कहाँ पे रखें जिससे जो इमेज बना वो रियल इमेज बने। तो रियल इमेज बनने के लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा। जो जो दिया गया क्राइटेरिया उसे फाइंड करते हैं। एफ दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर, V इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यू हमें फाइंड करना है। तो लेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। यहाँ से हमने सॉल्व किया, 1/U निकाला, तो यानी इधर ट्रांसपोज करते 1/V माइनस 1/F या इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/10।
फाइनली सॉल्व किया तो हमारा u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आया। तो ऑप्शन नंबर ए -60, बी 60, सी 45, डी 24। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर फ्रॉम अ मैग्नीफाइंग लेंस, यानी एक मैग्नीफाइंग लेंस है, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 0.09 मीटर की दूरी पे रखा गया है, या उसे हम कह सकते हैं 9 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। एंड द इमेज फॉर्म 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और जो इमेज बन रहा है वो लेंस से 36 मीटर की दूरी पे बना है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है, यहाँ पे क्या होगा, m हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, देखिए जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया रहता है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगता है m इक्वल टू v/u। वहाँ से हमने देखिए 36/9 किया तो हमारा आंसर क्या है, 4। 9 4 जा 36 होता है, इसलिए 4 आया। तो ऑप्शन क्या है हमारा, देखिए पहला 0.4, बी आपका 1.4, सी 4 एंड डी 4.5। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा 4। अब देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ 60 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 32.7 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। यहाँ पे देखिए साइन 60 की वैल्यू दी गई 0.866 और साइन 32.7 डिग्री की वैल्यू दी गई है 0.540। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें इंसिडेंट रे जो ग्लास स्लैब पेपर है, तो नॉर्मल के साथ जो कोड बना है वो 60 डिग्री बना रहा है, और रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल बना वो 32.7 डिग्री बन रहा है। तो हमें इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज यहाँ पे करेंगे, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई यानी साइन 60 होगा, साइन 60 की वैल्यू हमें लिखा गया है क्या आपका 0.866 और ये 0.540 जो है साइन 32.7 की वैल्यू है, और फाइनली हमारा आंसर क्या आया 1.60। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, देख लीजिएगा उसे सॉल्व करके। a इक्वल टू 1.60, b 1.70, c 1.18, d 1.76। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ पे, सही होगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कहा गया, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ लेंस इज। यानी एक कन्वर्जिंग लेंस का मतलब यानी जो लाइट को कन्वर्ज करता है, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, जिसे हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस को, और जिसका फोकल लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर, यानी f इक्वल टू क्या है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पावर ऑफ लेंस चाहिए, यानी p हमें फाइंड करना है। p और f का हमने रिलेशन बताया था 1/f। जब ये सेंटीमीटर में है तो ये p इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाई आपका f हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, p इक्वल टू 100 अपॉन ये आपका f की वैल्यू जो दी गई है 50 सेंटीमीटर, उसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए +2 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी +0.2 डायोप्टर, डी ऑप्शन -0.2 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ पे, सही होगा +2 डायोप्टर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कहा गया द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, द फोकल लेंथ शुड बी। यानी किसी लेंस का जो पावर दिया गया वो 2 डायोप्टर दिया गया, यानी p यहाँ पे दिया गया है 2 डायोप्टर दिया है, तो f आपको फाइंड करना है। वही रिलेशन लगाइए 1/f। ठीक, अब ये जो 2 डायोप्टर दिया गया है आपका क्या है मीटर की वजह से दिया गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 इक्वल टू 100 अपॉन f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 100 अपॉन 2 आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या 100 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी आपका 25 एंड डी 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है,
अब लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ कनकेव लेंस। और वो किसके कॉन्टैक्ट में रखा गया है? कनकेव लेंस के। यानी हमने बताया था आपको जब ये पढ़ा रहे थे, कन्वेक्स लेंस पढ़ा रहे थे कि जिसमें एक सरफेस अगर कन्वेक्स हो और एक आपका कनकेव हो तो उसे क्या कहते हैं? कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो वैसा इसका फोकल लेंथ क्या दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। तो बताना है हमें द फोकल लेंथ ऑफ द दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी इन दोनों लेंस को अगर जोड़ दिया जाता है तो फोकल लेंथ हमें क्या मिलता है, वही हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ की बात करें तो ये क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है। और बात करें कनकेव लेंस की फोकल लेंथ की, तो ये अगर साइन कन्वेंशन रूल अगर जाना जाए तो ये जो 20 सेंटीमीटर है ये क्या होगा? कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? निगेटिव होती है, ये -20 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर हमने बताया था आपको, रिजल्टेंट पावर इक्वल टू 1 P1 प्लस P2। तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं। दोनों की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू 1/10 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? -20। सॉल्व कर लिया जाए। P इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। 10 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपको आता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 ही होगा। अब हम इसे 10 से 20 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। और फिर ये क्या, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो P इक्वल टू क्या आ गया आपका? 1/20। अब देखिए यहाँ पे 1/20 दिया गया है, लेकिन हमें ये जो नंबर होता है ये क्या 100 में हम लोग कंसीडर, जब हम लोग सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं तो ऊपर जो होगा वो क्या होगा आपका? 100 होगा। यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हम लोग इसे सॉल्व करें। मीटर में सॉल्व करते तब हम लोग 0.1 यहाँ पे लेते, इसको मीटर में, यानी फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे कर लीजिए 100, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 200 में से 100 माइनस करना होगा हमें, तो क्या हो जाएगा? ये 100/20 आ जाएगा। 100/20। फाइनली हमारा जो पावर ऑफ लेंस आया 5 डायोप्टर आ गया। 5 डायोप्टर आ गया। जब 5 डायोप्टर आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस का, तो अब हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। P इक्वल टू 1/F से, यानी P आपका 5D दिया गया है, ये 100/F हो जाएगा। F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 100/5। सॉल्व करेंगे तो +20 सेंटीमीटर आएगा। देखिए हम सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दिए। ये जो 5 डायोप्टर जो सेंटीमीटर में आया था, यानी सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे थे तो 5 डायोप्टर आया। तो P इक्वल टू 1/F ये मीटर के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 100/F होता है। ठीक, तो अब 5 डायोप्टर S लग रहा है, ये 5 बना देते हैं। ठीक, तो अब देखिए 5 डायोप्टर इक्वल टू 100/F, तो अब F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/5 कैंसिल किया तो आया +20 डायोप्टर, सॉरी +20 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? ऑप्शन A +10 सेंटीमीटर, B ऑप्शन +20 सेंटीमीटर, C ऑप्शन -10 सेंटीमीटर, D ऑप्शन -20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे क्या होगा? सही होगा, +20 सेंटीमीटर। तो ये थे दोस्तों आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो
आपका लाइट से ही रिलेटेड है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार उसे कहते हैं। हिंदी में उस चैप्टर का नाम ये है और इंग्लिश में ह्यूमन आई। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इस चैप्टर को, यानी पहले आप ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा और फिर उस चैप्टर को अपने एनसीईआरटी बुक से या आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं उससे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब हम पढ़ाएंगे उस चीज़ को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।